हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट दिया क्या है हमें। देखो, cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ठीक है। डिनोमिनेटर में sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 2/3। ठीक है। प्लस कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कोसेक 2। ठीक है। सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 2/3। और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 1/2 अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, नीचे 2 अपनी जगह पे रहेगा, प्लस इसको √3 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2/3/3। ठीक है। इस वैल्यू को नीचे ले लेंगे। 1/2, ये रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 + 2/3। मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगी वैल्यू? ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई होने पे 2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2/2 और प्लस 2 और 2 से 3 मल्टीप्लाई हुआ तो √6। ठीक है, इस तरह से बन गई। अब यहाँ पर इसे क्या करना है, हमने √3 को लिखा ऐसे और इसमें हमारा कॉमन क्या आ जाएगा? 2/2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू जो है वो कॉमन ले लेंगे और इसको यहाँ पर 2/2 कॉमन ले लिया, या कॉमन ना भी लो तो चलो ऐसे कर लो, 2/2 प्लस 2/6। इसको रैशनलाइज कर लिया, ये हो जाएगा 2/2 और माइनस 2/6 और 2/2 माइनस 2/6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 को इससे मल्टीप्लाई करा 2/2 से तो क्या हो जाएगा? 2/3 और 2 मल्टीप्लाई होगा √6 माइनस 3, ये 2 तो अपनी जगह पर रहा, 3 6 से मल्टीप्लाई होके माइनस का ये 18 अपॉन में इन दोनों को क्या हो जाएगा? ये 2/2 का स्क्वायर माइनस 2/6 का स्क्वायर, x+y ठीक है, वो आइडेंटिटी लग के कर देंगे हम इसे यहाँ पर। अब देखो कॉमन क्या ले लेंगे, 2/6 को अगर हम कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा? 1 माइनस √3। ठीक है, ये रह जाएगा। और यहाँ पर ये 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 2 जा 4 6 जा 24, है ना? 24 हो गया ये। ठीक है, क्या 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6, 4 6 जा 24। अब यहाँ पर क्या करना है? 2/6 बचा हमारा और नीचे आ गया, ये आ गया 2/6, ऊपर अंदर बचा 1 माइनस √3 और यहाँ पर हम इसे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, यहाँ पर काट दिया तो ये हो गया माइनस का 8। ठीक है, अब हमारे पास क्या आंसर आ गया? √6 और 1 माइनस √3, ठीक है, अपॉन में माइनस का 8। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √6 माइनस 6 से ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18, है ना? 6 3 जा 18 अपॉन में माइनस 8। साइन चेंज कर लो इनके। ठीक है, साइन चेंज कर लो पूरे के, मतलब ये ऊपर वाला अगर आप -18 को आगे ले लोगे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 18 माइनस √6 अपॉन में माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम खोलेंगे तो क्या हो सकता है? ये 3/2 माइनस √6, ठीक है ना?
ये इस तरह से हुआ 3√2 -6 अपॉन में 8। ये हमारा इसका फर्स्ट का आंसर आ गया। तो फर्स्ट का आंसर हम इस तरह से इसे करेंगे, ठीक है। अब दूसरा इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट दिया है हमें इस जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या दिया है, इस वैल्यू को रखते हैं, क्या है, sin 30 डिग्री। फोर्थ पार्ट है हमारा sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को पुट कर देना है। तो sin 30 डिग्री सबसे पहले लेंगे हम 1/2, ठीक है, प्लस 10 45 1 होता है, माइनस cosec 60 डिग्री लेंगे, cosec 60 डिग्री होता है 2√3। सारी वैल्यू ले ली। अब हमने sec 30 नीचे वाली लेनी है। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2√3, है ना। sec 30 की वैल्यू 2√3 पुट करी, प्लस cos 60 की वैल्यू रखेंगे, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और प्लस cot 45 क्या होता है, cot 45 फिर जो है 1 होगा, है ना, 10 का बिल्कुल अपोजिट 1। ठीक, इस तरह से हमने ये वैल्यू ले ली। अब इन्हें कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। पहले हम इसको कर लेते हैं, 2 1 जा 2 और 1 क्या हो जाएगा, ये 1 2 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा प्लस 2 अपॉन में 2 -2/√3। इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही कर लो, 2√3 को ऐसे ही रहने दो और प्लस 1 को ऐसे ही रहने दो और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके अपॉन में 2। इस तरह से आसान से बिल्कुल करना है। ये हो गया 3/2 माइनस 2√3 अपॉन में 2√3 और प्लस 3/2, ठीक है। इस तरह करो। अब 3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3√3, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 4, 2 2 जा 4, माइनस का साइन आया बीच में, और यहाँ पर 2√3 कर दिया। नीचे वाली भी ऐसी कर दो, 2 2 जा 4 प्लस 3√3 और 2√3। इस तरह से वैल्यू ले ली। अब इसको आगे कर दो, ये हो जाएगा 3√3 -4 अपॉन में 2√3। अब ये जो है उल्टा हो जाता है, 2√3 यहाँ हो गया और ये हो गया 4 प्लस 3√3। इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू, अब देखो क्या बन गई ये वैल्यू आपके पास। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब ये तो दोनों कट गए ना, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ गई, 3√3 -4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। करीब करीब एक जैसी वैल्यू है, बस यहाँ माइनस का फ़र्क है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, ये माइनस का साइन हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4, मतलब इनके साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। और ये अपॉन में 4 प्लस 3√3, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब क्या करना है, देखो नीचे वाले को हमने रैशनलाइज करना है, तो माइनस का ये तो ऊपर ही रहने दो, 4 - 3√3 ऐसे रहने दो, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू जो है ना हमारी 4 प्लस 3√3, ये क्या हो जाएगा, इंटू नीचे क्या हो जाएगा 4 - 3√3। साइन चेंज कर देने नीचे वाले का माइनस से, ठीक है। ये हो गया 4 - 3√3 हो गया, ठीक है। अब देखो ये ऊपर है तो ये हो जाएगा, माइनस का साइन तो बाहर ही रहने दो, ये हो जाएगा 4 - 3√3 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो इसमें जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों को हमने x मान लिया, इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, ठीक है ना। 4 स्क्वायर -3√3 का होल स्क्वायर, इस तरह से हमने इसे कर दिया, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक हो गया है।
अब यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पर, कौन सी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर पुट कर देंगे, माइनस का साइन बाहर ही रहने दो, ठीक है। x की जगह में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2xy मतलब 4 इंटू 3 अंडर रूट 3 और प्लस 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है ना, y का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2xy और y का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर 4 का 16 माइनस 3 जा 9 3 जा 27, ये हो गया माइनस, ये हो गया 16 माइनस 24 अंडर रूट 3 प्लस 3 27, इस तरह से कर दिया। ये हो गया 16 माइनस 27 इक्वल टू माइनस का 11, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, इन दोनों को प्लस कर दो, क्या हो जाएगा ये 41 माइनस 16 और 27 43 होता है, 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन में 11। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन प्रूव होगा। तो उम्मीद है ये आपको सेकंड फोर्थ पार्ट भी इसका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा है, इसका पार्ट नेक्स्ट पार्ट करना है फिफ्थ पार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिफ्थ पार्ट दिया है 5 cos स्क्वायर 60 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले तो 5 cos स्क्वायर 60, तो यहाँ पर cos 60 की वैल्यू रखनी, तो 5 तो मल्टीप्लाई में है इंटू cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 है ना, cos, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर है ना ऊपर, प्लस 4 मल्टीप्लाई में है, फिर sec 30 की वैल्यू होती है 2 अंडर रूट 3, इसलिए ये वैल्यूज याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। माइनस 10 स्क्वायर 45, ये है 1 का स्क्वायर, अपॉन में नीचे साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की होगी 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू होगी अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 3 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है -1, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया 1/4 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और अपॉन 4, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है, प्लस 4 जा, यहाँ पर इसको करेंगे 4 जा, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सॉल्व, 4 जा 16 अपॉन में 3 -1, ठीक है, अपॉन में 4/4 कट गया, ये नीचे 1 हो गया, तो मतलब नीचे वाली वैल्यू ख़त्म हो गई हमारी। ये हो गया 5/4 प्लस 16, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा -3 अपॉन में 3, ठीक है, ये इस तरह से हुआ। अब यहाँ पर करा 5/4 प्लस 16 - 3 13/3, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब इसको बाकी का यहाँ पर कर लेते हैं, क्या होगा ये 5/4 प्लस 13/3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15, 13 टू 4 जा 52 अपॉन में 4 3 जा 12, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा हमारा 67/12, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह वैल्यू हमने पुट करके और क्वेश्चनों को सॉल्व कर देना है।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट भी कंप्लीट हुआ।